दोस्तों, फ्राइडे को बाजार में हमने गिरावट देखी है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि मंडे की क्या स्थिति रह सकती है। क्या बाजार में और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक की तैयारी हो रही है। तो बाजार को लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और मार्केट एक्सपर्ट की राय लेंगे बाजार को लेकर। आगे निफ्टी कहाँ तक सपोर्ट क्या देख रहे हैं और इसके रेजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो चुकी है, क्या यहाँ से एक शानदार रिकवरी की संभावना बन रही है। तो जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिट चुके हैं, क्या उनमें खरीदारी करनी चाहिए, इन सारी बातों को और इन सारे सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स 72,643 के स्तर पे क्लोजिंग दिया फ्राइडे को, जहाँ पे 453 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और जो रिकवरी हुई हमने देखी गुरुवार को, उसके बाद में फ्राइडे को एक फिर से गिरावट का माहौल बना। अभी भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए, उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है। हर तेजी के ऊपर वो बिकवाली करने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर ले तो 22,023 के स्तर पे 123 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56% गिरा निफ्टी 50। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि पिछले 15 दिनों में एफपीआई ने शेयर बाजार में 40,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। तो इतनी ज़बरदस्त निवेश आखिर एफपीआई की तरफ से क्या हो रही है? तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो जम के खरीदारी कर रहे बाजार में। यानी एक तरफ तो लोगों को लग रहा है कि बाजार में बड़े करेक्शन की तैयारी हो रही है, बाजार में गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके उलट काफ़ी समय के बाद बाजार में एफपीआई बहुत तेज़ी से लौट के आए और काफ़ी बड़ा निवेश भी करे। भले ही बाजार में तेज़ी न दिखे, लेकिन उनकी तरफ से भारी भरकम निवेश हो रहा है। तो देख लो कि पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों में करीब 40,710 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है एफपीआई ने। तो बहुत ज़बरदस्त निवेश हो रहा है और इसके पीछे वजह की एक तो आर्थिक परिदृश्य में सुधार दिखाई दे रहा है और घरेलू मोर्चों पे भी एक मजबूत आंकड़ों में एफपीआई का जो रुझान है बाजार को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। डिपॉजिट के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने शेयरों में करीब देख सकते हो कि 1,539 करोड़ का निवेश किया था, यानी फरवरी से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी बाजार में खरीदारी की और मार्च में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो खरीदारी शुरू कर चुके। लेकिन जनवरी महीने में उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली भी की थी। आप देख सकते हो कि जनवरी में 25,743 करोड़ के उन्होंने शेयर बेचे थे। तो फरवरी से उन्होंने शुरुआत की और मार्च, अब देख सकते हो कि अब आधा मार्च बीता है और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भारी भरकम आ चुका है बाजार में और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब इसी को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विजय कुमार, उनका कहना है कि एफपीआई अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल के बदलाव की वजह से अपनी रणनीति बदल रहे और यहाँ पे बॉन्ड्स की जो ऊपर देखें तो इंटरेस्ट प्राइस जो वहाँ पे अमेरिका में बढ़ा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में एफपीआई हमारे बाजार में बिकवाली करे। अगर एफआई की बिकवाली शुरू होती है तो फिर देख सकते हो कि कुछ गिरावट की संभावना यहाँ पे बन सकती है। लेकिन जो आप देखो कि रिसर्च इंडिया के जो एसोसिएट प्रबंधक है हिमांशु श्रीवास्तव, उनका कहना है कि ग्लोबल रीजन में देखें तो सुधार की संभावना बन रही है। एफआई का रुझान भारत के बाजार को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है और एक तरह से बाजार में जो करेक्शन हुआ है उससे उनको एंट्री का मौका मिला है। काफ़ी अच्छे स्टॉक नीचे फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, जिससे वो निवेश शुरू कर चुके हैं। और अभी फिलहाल एफआई का जो निवेश है वो सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं आ रहा, बल्कि बॉन्ड बाजार में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। करीब 10,383 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बॉन्ड बाजार में भी कर लिया है। तो देख सकते हो कि ये जो निवेश है ये काफ़ी अच्छा है और देख सकते हो 31 जनवरी से भारतीय बॉन्ड बाजार में काफ़ी अच्छे लोकल करेंसी गवर्नेंस इंडेक्स में शामिल करने की जो घोषणा की गई है उसका असर देखने को मिला और उसके चलते एफपीआई बॉन्ड बाजार में पैसा लगा रहे। और इससे पहले अगर आप देखें तो फरवरी में भी 22,419 करोड़ रुपए और जनवरी में 19,836 करोड़ रुपए, दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी एफपीआई की तरफ से बॉन्ड बाजार में भी काफ़ी शानदार निवेश हो रहा है और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। तो बाजार के लिए तो अच्छी खबर है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो जम के खरीदारी बाजार में शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो गिरावट हुई है, क्या उसमें कुछ रिकवरी आएगी? तो क्या है मार्केट की एक्सपर्ट की राय? तो फरवरी तक स्मॉल कैप में बहुत अच्छी तेजी हमने देखी है, लेकिन मार्च महीना बहुत ही बुरा रहा है स्मॉल कैप के लिए। सारे के सारे स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई है।
अब यहाँ पे क्वांट इन्वेस्टेक के फाउंडर शंकर शर्मा ने कहा है कि भारत में स्मॉल कैप रिटर्न बहुत लंबी अवधि में लगभग 15 से 17% के आसपास ही रहा है। हमारे पास 47% CAGR पिछले 4 साल शानदार रिटर्न इसने दिया है बाजार में, और अब इस साल की में तेज़ी की उम्मीद रखी जा सकती है। हम बिल्कुल ऐसा होते हुए देख सकते हैं, यानी आगे भी तेज़ी फिर से शुरू हो सकती है स्मॉल कैप के अंदर। यह देखो कि शंकर शर्मा का कहना है। उन्होंने कहा है कि बाजार में केवल विभिन्न परिणामों में ये बात सामने आई है कि कुछ अलग अलग संभावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन एक मजबूती दिखाई दे रही है, और स्मॉल कैप में जो हमने सोचा था उससे काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, और थोड़ा सा करेक्शन का संभावना तो यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है। अगर पिछले 5 साल की BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की तेज़ी को देखें तो करीब 184% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके साथ ही 15 मार्च को BSE स्मॉल कैप में 42,012.75 के बाद पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 46,821.39 का है, और इसका 52 वीक का लो है वो 26,120.32 का है। अगर सेंसेक्स की बात करें 2014 से अब तक 10 साल में सेंसेक्स ने 12% का CAGR दिया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से पूर्व कोविड में फरवरी 2020 तक सेंसेक्स ने केवल 9% CAGR रिटर्न दिया था। कोविड के निचले स्तर से लेकर आज तक सेंसेक्स ने 27% CAGR लौटा है। फरवरी 2020 में कोविड शिखर के दौरान इसने 41K के स्तर के साथ में 73 के स्तर तक का सफर तय किया, और इस दौरान केवल 15% का ही CAGR दिया है। सेंसेक्स में देखें तो पिछले 10 सालों में अधिकांश जो 12% का CAGR मिला वो कोविड की रैली के बाद में ही मिला है, और कोविड के बाद में देखें तो काफ़ी अच्छा एक स्टॉक सारे दौड़े थे, उसमें लोगों को कम टाइम में अच्छा रिटर्न देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का पिछले 10 साल का रिटर्न देखें तो 18.5% CAGR के पास है। मई 2014 से फरवरी 2020 में ये 9.5% CAGR के आसपास था। तो कोविड के बाद आज तक का न्यूनतम स्तर 47% CAGR के आसपास है। फरवरी 2020 से ये आज तक 32% CAGR के आसपास रहा है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्मॉल कैप में फिर से तेजी आ सकती है, और जो चुनिंदा अच्छे स्टॉक है उनमें तेजी की संभावना तो बनी हुई है। स्मॉल कैप में जो अच्छी कंपनियां वो आने वाले समय प्रदर्शन अच्छा करेगी। एक जो पेटीएम के लिए जो बड़ी अपडेट है कि अब आप RBI की गाइडलाइन के बाद में 16 मार्च से देखें तो वॉलेट में अब पैसा आप जमा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम की वॉलेट सर्विस बंद कर दी गई है, और अब आप देखें तो अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे बदलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो टोल है वो दुगना चुकाना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि अब ये जो नियमों के हिसाब से देखें तो अगर आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं तो इससे आप फास्टैग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, वरना अब आपको वो फास्टैग के लिए बदलना होगा, नहीं तो आपको टोल डबल चुकाना होगा। ये क्लियर कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो सेबी की तरफ से जो बड़ा रूल्स लागू किया गया है, जिसमें 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। और शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग के बाद सेबी ने कहा है कि बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमिट सेट के लिए ब्रोकर्स के एक सीमिट सेट का T+0 सेटलमेंट बीटा वर्जन लॉन्च करने को मंजूरी दे दी गई है। सेबी ने साथ में ये भी कहा कि 3 और 6 महीने की प्रोग्रेस देखी जाएगी, इसके बाद में T+0 सेटलमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने में फैसला लिया जाएगा। साथ ही सेबी ने ट्रेड करने में और आसानी लाने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए कई छूटों को मंजूरी दे दी गई है। अब उनको काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है बाजार में। तो कुल मिला के सेबी अपनी तरफ से जो कोशिश करे इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है बाजार में। एक बुरी खबर अदानी ग्रुप के लिए निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के ऊपर देखें तो इस समय अमेरिका में नई जो है रिश्वत को लेकर जांच शुरू की गई है। अदानी ग्रुप और गौतम अदानी से जुड़े लोगों के ऊपर जो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत देने का मामला बना है, और इसकी जांच अमेरिका में चल रही है। एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए थोड़ा सा झटका है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में कुछ यहाँ पे रिश्वत का मामला बन रहा है। अब ये आगे जांच का विषय बनेगा, जहाँ पे अमेरिका में जांच हो रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाजार में इस समय एक निवेश का जरिया तो बनता है निचले लेवल से। अगर स्टॉक अच्छे आप खरीद सकते हो तो चुन के उन स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। अब एक बार हम पीवोट लेवल के माध्यम से समझिए कि निफ्टी के सपोर्ट क्या है और रजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से अगर गिरावट की संभावना बनती है तो 21,929 का पहला सपोर्ट है, ये टूटता है तो 21,836 तक जाता हुआ दिखाई देगा हमारा बाजार। तीसरा जो सपोर्ट है वो 21,740 का है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 22,118 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 22,214 का स्तर देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 22,308 के आसपास है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ बाजार में आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।